नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम जनता जनार्दन। और आज जनता जनार्दन में बात करेंगे हरदा विधानसभा क्षेत्र की। यहां से विधायक हैं बीजेपी के नेता कमल पटेल, जो कि शिवराज सरकार में कृषि मंत्री के पद पर भी पदस्थ हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता उनके कार्यकाल को कैसे देख रही है, कितनी संतुष्ट कितनी असंतुष्ट नजर आ रही है, तमाम बातें जानेंगे जनता जनार्दन में। चलिए चलते हैं। तो बात करेंगे हरदा विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितने की जरूरत है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आप बताइएगा, कोई ऐसे काम है क्या जो कि अभी रुके पड़े, जिनकी जरूरत है बहुत ज्यादा? देखिए, अभी हरदा में सभी काम रुके हुए हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। 1 साल से नगर पालिका बनी हुई है और विकास कार्य बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक कि जो मूलभूत सुविधा जो होती है वो मूलभूत सुविधा ही नगर पालिका। तो कितने साल से काम नहीं हो रहा है? देखो, पूरे अब काफ़ी समय हो गया, काम तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे विधानसभा में। जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनका ही थोड़ा बहुत जो है ना आम जनता को फायदा मिल पा रहा है। बाकी जो काम है, काम तो विकास के कोई कार्य हो नहीं रहे हैं। थोड़ा सा फोकस नीचे करें, विकास कार्य दिखा दें थोड़ा। जहाँ खड़े हैं ये विकास कार्य नगर पालिका ने किया है भाई साहब, और आप माननीय पार्षद हैं और आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा नगर पालिका का विकसित परिसर है जहाँ आप खड़े हुए हैं। और कितने तेज गति से काम हो रहे हैं वो आपको। एक परिसर विकसित करना तो विकास नहीं हुआ। किसी भी सड़क पे देख लीजिए ना आप हरदा की, ये सड़क हमने चयनित नहीं की है। ये सड़क का चयन GTV का है कि यहाँ पे हम डिबेट करेंगे। भाजपा तरफ से कोई आपको आग्रह नहीं किया कि यही करना है, किसी भी चौराहे पे कर लीजिए। हरदा जिला एक ऐसा जिला है जो कि कृषि बाहुल्य है और यहाँ से जो विधायक हैं वो भी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। कृषि के क्षेत्र में कितना काम हुआ है? देखो, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में सरकार है और मैं तो हरदा की बात नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर जब से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की बनी, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है। और रही कृषि की बात, तो कृषि की बात रही तो नहरों में पानी है और हरदा के किसान हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, सबके खेत में पानी जाता है। और करोड़ों रुपए की मूंग पैदा हुई और आज वो मूंग पैदा करोड़ों रुपए की हुई तो हरदा जिले के किसानों के चेहरों पे खुशी के लिए। हरदा जिले के किसान हैं जिनके चेहरे चमक रहे। जी देखो भाई साहब की बात का मैं जवाब देना चाहूँगा कि जो सड़क बता रहे हैं, ये सड़क 2 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से शिवराज सिंह चौहान ने कायाकल्प के तहत में बनाया गया था, जो तत्काल है ना जल्दी में बनाई गई। और आज हमने इसका कब बनी? ये अभी बनी है, 1 महीना भी नहीं हुआ है इसके अंदर। वो इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो पूरे गड्ढे हो रहे हैं। वो ये सड़क जो है ना ये ऐसी उखड़ रही है, आप देखिए। चलिए, मैं देखूंगी, मैं आऊंगी आपके पास। और जी, कृषि क्षेत्र में कितना काम? कृषि क्षेत्र में यहाँ किसी प्रकार का यहाँ कृषि मंत्री है। सबसे बड़ा ये हरदा जिला भ्रष्टाचार का अड्डा है। ये नहरों की बात करते हैं, इनसे पूछो तवा डैम किसकी देन थी? तवा डैम कांग्रेस की देन थी, जिनकी वजह से आज ये दिख रहे हैं। नहीं तो भाजपा का है नामो निशान भी नहीं रहता। ये जो दिख रहे हैं ये सिर्फ कांग्रेस की देन है, ये भाजपा वाले। और रही बात दूसरी विकास की बात, ये करते हैं ना, इनसे पूछिए 25 सालों में इनके मंत्री हैं, विधायक हैं, कौन से हरदा जिले में कौन सा कार्य इनने के एक बड़ा कार्य किया हो? विष्णु राजौरिया जी के जाने के बाद यदि कोई बड़ा मॉडल यहाँ तैयार किया गया हो इस क्षेत्र में तो बताइए। एक बात बताइए, यहाँ पे पहले 3 बार कमल पटेल विधायक रहे, बीच में कांग्रेस का विधायक आया, उसके बाद फिर से कमल पटेल ने जीत हासिल की। यानी कि 5 साल आप मान रहे हैं कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ था? जब कांग्रेस का कार्यकाल था तब सरकार भाजपा की थी। यहाँ पे केवल विधायक कांग्रेस का था, सरकार भाजपा की थी। और 25 से 30 साल से प्रतिनिधित्व कमल पटेल जी यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ जितना बड़ा भ्रष्टाचार आए दिन अगर अखबारों में अगर आप देखोगे ना तो केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या भ्रष्टाचार? कौन से क्षेत्र में? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है सड़कों में कहीं भी देखोगे तो सब सड़कें गुणवत्ता विहीन बनी हुई है। सबसे बड़ी अगर देखोगे तो किसानों के साथ में जो लूट हो रही है, मूंग खरीदी हो, चना खरीदी हो, गेहूं खरीदी हो, उनसे हर किसान से ट्राली। ठीक है, कमीशन खोरी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कमीशन खोरी क्यों हो रही है? यहाँ से तो कृषि मंत्री हैं। देखिए, यहाँ किसी प्रकार की कमीशन खोरी नहीं हो रही है। तकलीफ से भी हो रही है कि ये लोग सत्ता से बाहर है, इनका पेट दुख रहा है। आज हरदा का जो विकास है, कमल पटेल जी जिस दिन से हरदा क्षेत्र की राजनीति में आए हैं वो लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं। कमल पटेल भी 10 साल विपक्ष के विधायक रहे, लेकिन जब वो 10 साल विपक्ष के विधायक थे तो उन्होंने जो राजनीति में आने के 3 जो संकल्प लिए थे वो सारे संकल्प उन्होंने पूरे किए। कहाँ पूरे हुए? बोल रहे हैं लोग सड़कें सुनिए, नहीं पूरे हुए। सड़कें कौन सी? सड़कें जो है
आज मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी ने 600 करोड़ की सड़कें स्वीकृत कराई, लेकिन 300 करोड़ से ऊपर की सड़कें आज हरदा जिले में स्वीकृत हुई है, जिनके आने वाले समय में निर्माण कार्य होने वाले हैं। हर जगह विकास हो रहा है। जैसे नगर पालिका की बात कर रहे हैं, रोड खराब हो रहे हैं। पहली बार कायाकल्प में इन रोडों की 5 साल की गारंटी है और ठेकेदार का पेमेंट 5 साल, कुछ सड़कों में 3 साल की गारंटी और कुछ में 5 साल की गारंटी। और जब कमल जी विधायक थे, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब भी विकास किया, तो फिर इनके भी जब 5 साल विधायक रहे तो ये कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। काम करने वालों के लिए गवर्नमेंट और न्यू गवर्नमेंट का कोई मतलब ही नहीं रहता। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिला वोटर्स भी हैं। आप बताइएगा, महिला होने के नाते आप हरदा को कितना सुरक्षित मान रही है, कितना विकसित मान रही है? हरदा तो किसी भी मामले में सुरक्षित नहीं है। अभी आपने देखा दैनिक भास्कर पेपर में आया था, एक बच्ची के साथ में छेड़खानी हुई थी और उस मामले को कितना दबाया गया कि वो मामला उठ ही नहीं पाया। मतलब हमें तो ये पता है कि मंत्री जी के फोन आ गए हैं, लेकिन यदि महिला सुरक्षा है ही नहीं, महिला तो असुरक्षित है। आप देख लीजिए, एक छोटी बच्ची के साथ में छेड़खानी हुई, तो मतलब जो सरकार है उसका ये दायित्व बनता है। एक योजना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, लाडली बहना योजना। आपको मिले 1000 रुपए? नहीं, हमने नहीं लिए, हमने नहीं लिए। राजस्थान में इनकी पार्टी की सरकार है, वहाँ कांग्रेस के विधायक और मंत्री महिलाएं जो वो कह रही है हम सुरक्षित नहीं है। आप ये तो नहीं बोल सकते ना सर कि सरकार है तो हम यहाँ काम नहीं करेंगे, वहाँ के कंपैरिजन करेंगे। मैं आ रही हूँ सर आपकी बात। जी ठीक है। सर आप बताइएगा, लंबे समय से यहाँ के युवा एक कृषि विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र का एक उद्योग हो, क्योंकि यहाँ से कृषि मंत्री आते हैं। अभी तक वो मांगे क्यों नहीं पूरी हुई? अभी कर रहे हैं, कई बार लिखा और होगा, वो भी मांगे पूरी होगी। पहले तो कृषि के लिए पूरा काम किया कमल पटेल, पूरा 100% सिंचित होने वाला है, उसमें आ गया इनके। इसके बाद मूंग, 3 फसल हो रही, मूंग की खरीदी हो रही, चने की खरीदी हो रही, गेहूं की हो रही। जब इनकी गवर्नमेंट थी, जब गेहूं पहले खरीदते थे, चने आखिरी में लोग चने बेच देते थे। आज चना पूरा गवर्नमेंट ने पहले खरीदना शुरू किया। तो कमल पटेल ने कृषि के नाते में जितना भी काम किया, चाहे सिंचाई का हो या फसल का हो, सारे में फायदा सबको मिला है। कांग्रेस को भी मिला है, बीजेपी को। तो लूट कहाँ होती है किसान? लूट तो ये इनको हो रही है, इनके पेट दुख रहे हैं, इनकी अब लूट बंद हो गई है। कांग्रेसी मित्र जैसा बता रहे हैं कि कृषि के उद्योग ये सुबह प्रातः काल से लेके संध्या काल तक जितने भी उपयोग कर रहे हैं, सुबह का दूध से लेके, दूध का उद्योग यहाँ पे स्थापित है, ब्रेड का उद्योग स्थापित है, मिल्क, मसाले, जितने भी प्रकार के सारे उद्योग है, सारे उद्योग नहीं, मैं लिस्ट मैं आती हूँ सर। हाँ। ये विकास की बात कर रहे हैं, सुनो, तो हल्ला में नहीं बोल पाएंगे। जो विकास की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो नहर का पानी है वो यहाँ पे बहुत अधिकांश किसानों को नहर का पानी नहीं मिलता है। इन्होंने नहरों का सीमेंटीकरण किया है, मात्र 6 महीने में पूरी सीमेंट नहरों की थी वो उखड़ गई है। और आज आप हालत देखो, आपके रिपोर्टर को भेजो, हम दिखाते हैं इनको सीमेंट जो इन्होंने नहरों में लगाई है। दूसरी बात है कि जो रोड का ये अभी काम बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि राता तलई, हरदा से सोनतलई मार्ग, ये सब दोगने जी के कार्यकाल में बने हैं और अब इनको चुनाव में जाना है, इनको जवाब देना है, इसलिए मजबूरी में रोड बना रहे हैं। ये मजबूरी में रोड बन रही है क्या? ये हाँ, मजबूरी में रोड बन रहे हैं। और आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पे रोड नहीं है। मंत्री जी ने वहां पे नारियल 4 साल पहले फोड़ के आए, अब चुनाव आया तो याद आ रहा है उनको। और दूसरी बात ये रही बेरोजगारी की। बेरोजगारी हरदा जिले में इतनी है, कांग्रेस की सरकार भी यहाँ रही, बीजेपी की सरकार भी रही, दोनों सरकारें रही, मगर आज तक यहाँ पे तो किसी ने काम नहीं किया, कांग्रेस से भी काम नहीं किया। सब लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ के गरीब जनता पलायन कर रही है। क्यों पलायन कर रहे हैं सर? क्यों पलायन कर रहे हैं? कोई विशेष कारण है? कोई प्लान नहीं हो रहा है, यहाँ बहुत अच्छा रोजगार मिल रहा है लोगों को। युवा पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? युवा भी लोग पूरे खुश हैं। पूछने का ये इनकी तो ये भाषा है, ये तो बोलते हैं, ये तो इन लोगों का काम है। अभी विकास की बात कर रहा है, अभी ये नहर की बात कर रहे थे कि नहर फूटी आ रही है। नहर फोड़ कौन रहा है? आज किसानों को देखो कितना मूंग पैदा कर रहा है, इतना मूंग पैदा हो रहा है, सबके चेहरों पे हंसी आ रही है। वो कह रहा पानी नहीं आ रहा है नहरों में, कितना पानी आ रहा है नहर में? कम से कम 15 से 20। आप युवा हैं, पढ़ाई कहाँ से की आपने? मैंने हरदा से पढ़ाई किया, महात्मा गांधी स्कूल से। हाँ, तो अच्छी पढ़ाई नहीं है क्या यहाँ की? नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं। बीजेपी काल में पूरा भ्रष्टाचार है, पूरा टोटल भ्रष्टाचार है। नहीं तो आपने तो पढ़ाई की है ना यहाँ? हमने पढ़ाई की, पर पूरा भ्रष्टाचार है यहाँ पे। खिड़कियाँ जहाँ पर 2 लाख की जनसंख्या है, लेकिन वहाँ पे एक सरकारी कॉलेज ये लोग नहीं बना पाए। हरदा में निर्माण काम में आप यदि देखने जाओगे तो मंत्री जी का बंगला दिखेगा, सुरेंद्र जैन जी का होटल दिखेगा, मंत्री जी का होटल दिखेगा और बीजेपी का कार्यालय, इसके अलावा कुछ निर्माण कार्य नहीं हुआ यहाँ पे।
तो बोल तो रहे हैं सड़क बनवाई है। ये सड़क तो चुनाव टाइम बनवाई और ये बार बार एक ही बात आ रही है, चुनाव टाइम पे सड़क बनवाई है। नहीं, चुनाव टाइम में नहीं। एक आप ये देखिए, कांग्रेस का कार्यकाल और भाजपा का कार्यकाल की जब ये बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करता हूं तो प्रधानमंत्री सड़क भाजपा की देन है। और जितने भी माननीय यहाँ खड़े हुए कांग्रेस के मेरे मित्र, इनके सबके गांव है, कहीं न कहीं खेती है। किस प्रकार गांव जाते थे कांग्रेस के कार्यकाल में पता है इन्हें। किसी के पास भी चौपहिया वाहन नहीं थे, बैलगाड़ी और घोड़ेगाड़ी से जाते थे। एक बात है जी, एक बात बताइए, यहाँ पर टमाटर खरीद के लिए कोई ऐसा विशेष केंद्र नहीं है? यहाँ के किसानों को टमाटर बेचने के लिए बाहर जाना पड़ता है। इंटरनेशनल मार्केट के लिए इंडो इजराइल सरकार से बड़ा प्रोजेक्ट आया, 25 करोड़ का बोंडगांव में बन रहा है। उसकी भूमि अधिग्रहण होकर सरकारी भूमि उनको दे चुके हैं। 35 हेक्टेयर में पूरा का पूरा डबल। सर, आप जिला स्तरीय बनवा दीजिए, इंटरनेशनल की मांग नहीं है। जिला स्तर का नहीं, इंटरनेशनल का है। इंटरनेशनल। और आपको बता रहा हूँ, और हमारे कांग्रेसी भाई बोल रहे हैं कि मूंग की बात कर रहे हैं कि 1900 डैम बनवाया कांग्रेस ने, तो डैम बना 1978 में, पर अभी तक मूंग के लिए पानी तो इसी शासन में आया, अभी कमल पटेल के द्वारा दिया गया। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत विशेष। मूंग के लिए पानी अभी आएगा। मैडम, एक मिनट, मेरा निवेदन ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर एक वार्ड मेंबर से लगा को प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का बेटा है। उसके बाद विकास के नाम मात्र कागज पे है, जमीन नहीं। तो आप बताइए ना, विकास किस क्षेत्र में नहीं हुआ है? विकास पूरे हरदा जिले में कहीं भी विकास नहीं है, कागज पे विकास है मात्र। जी मंत्री, पहली बात तो इनको पता नहीं, 60% जो मूंग की उपज है वो निजी सोर्स से, और निजी सोर्स से जब मूंग की बुआई किसानों ने चालू करी तब इनको नहर का पानी की समझ पड़ी, तब चालू किया है। और यहाँ पास में पानी कब से मिल रहा है? रेवापुर माइनर मात्र यहाँ से 9 किलोमीटर पे चल दीजिए, कितने किसानों को पानी मिला, आप उरू हो जाइए किसान। ये अगर ऐसा है कि कृषि मंत्री के क्षेत्र में किसान परेशान है तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल किसान परेशान नहीं है, यहाँ किसान बहुत खुश है। और पिछले 3 साल से जो तो पानी तो अभी मिल रहा है ना किसानों को? नहीं, पहले से ही पानी मिल रहा था। और विधायक 30 साल से कमल पटेल जी है, सबसे लास्ट माइनर है, उसके बाद भी यहाँ पानी मिल रहा है। और अभी युवाओं की बात आई तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अभी लागू की गई, और पिछली सरकार में कमलनाथ जी ने घोषणा की थी बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया था। और अभी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 8,000 10,000 रुपए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में युवाओं को। ये बताइए क्या सीख रहे हैं युवा इसमें? आपके क्षेत्र के युवा सीख रहे हैं कि नहीं? सीख रहे हैं बिल्कुल। और ये जहाँ रोजगार की बात करते हैं, रोजगार नहीं है, तो जिस क्षेत्र में 3 फसल पैदा होती है वहाँ रोजगार की तो समस्या ही नहीं है। 3 फसल किस जिले में पैदा होती है? जहाँ 3 फसलें पैदा हो रही वहाँ तो रोजगार है। नहीं, वो तो वहाँ तो कृषक के लिए अपॉर्चुनिटी है। पूरा जो जिला है, युवा अगर कुछ और करना चाहे तो उनके करें, तो सीखने के पैसे मिल रहे हैं क्या सरकार? मैं आ रही हूँ सर आपके पास। यहाँ बेरोजगारों की स्थिति तो भयंकर खराब है। ये अभी 2 महीने पहले इन्हें सिखाओ योजना लेके आए, आज तक कहाँ गए थे? 5 साल में 20 साल से। तो अच्छी है कि नहीं अगर अभी भी आई है? अच्छी कहाँ की अच्छी योजना है, 2 साल है चुनावी सिगुपा है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही योजनाएं आती है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टोटल फेल है मध्य प्रदेश। आप बोले। ये केवल और केवल चुनाव के समय पे, चुनाव के 2 महीने पहले युवाओं के लिए बात कर रहे हैं। इससे पहले कभी युवाओं का एक भी कोई उद्योग या कोई ऐसा धंधा जो युवाओं पढ़े लिखों को मिल सके, ऐसी कोई व्यवस्था मैडम, एक पवन पुत्र योजना चलती है जिसमें पवन पुत्र योजना में हर साल 400 ऑटो टेम्पो SC ST के युवाओं को देना होता है। 2012 से योजना चल रही, इन्हें एक भी नहीं बांटा है। एक भी नहीं बांटा टेम्पो, ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं मैडम, गलत बात है ये कुल मिला के सिर्फ आरोप लगाने वाली बातें हैं। और अभी कहाँ बांटे दिखवा दी। बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, और अभी देखो कि सीखने का पैसा, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में सीखने का पैसा कहाँ? सर टेम्पो कहाँ बांटे मुझे ही बता दीजिए, हम अपने चैनल में चलवा देंगे। मेरे कांग्रेसी मित्र जो प्रश्न करते हो कैसे करते, वो इंदिरा कुटीर नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ पहले 1 मिलती 2 मिलती है। प्रधानमंत्री आवास गांव में लौट के लौट मिल रहे हैं। तो ये रोजगार वाला जो मामला है ना, ये मिट्टी खोदने का, एक मिनट, रोजगार का जो मामला है वो आज की स्थिति में यहाँ पे कम से कम 2 से 2,500 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरदा से। ठीक है, मैं आ रही हूँ। बोल के सरकार बनाई थी, जब देखा था कि 10 रोज में कहा था। ये जो सरकार गिरी थी उसमें किसकी गलती थी? सरकार गिरी तो किसकी गलती? तो ऐसा पूछो ना इनसे। जनता ने तो नहीं गिराई। कौन ने गिराई? वही तो मैं पूछ रही हूँ। सरकार गिराई। खिरकिया क्षेत्र में
ये पिछले 25 साल से हमारे कमल पटेल जी विधायक हैं, मंत्री हैं। खिरकिया क्षेत्र में एक सरकारी कॉलेज नहीं खुलवा पाए। पिछले महीने वहाँ की जो भाजपा समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष है, वो हमारे पूर्व मंत्री जो क्षेत्र के कांग्रेस के रहे हैं, विष्णु राजौरिया जी, उनका वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज है, उसको ये मांग करने गए कि वो कृपया हमें शहर हित में कॉलेज दान कर दीजिए। बीजेपी की हालत ये है कि ये कॉलेज ही बन। महिला वोटर जी कहिए क्या समस्या है? मैं तो समस्या अभी सबसे बड़ी मेन जो समस्या है वो ये समस्या है, सिर्फ महिलाओं की समस्या है। आपको मणिपुर के हालात देश में किसी से छुपे नहीं है ना। प्रधानमंत्री जो 2 आदिवासी महिलाओं के साथ घटना हुई उस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर का वो बोल नहीं रहे हैं। मैं तो मणिपुर में पूरा देश शांति चाहता है। एक मिनट, जिलाध्यक्ष जी मेरे साथ पढ़ते थे। उस समय की हालत ये थी कि रात के 6 बजे के बाद फाइल से, खेड़ीपुरा से और इधर के कोई भी चौराहे से 6 बजे के बाद महिला तो महिला आदमी भी नहीं निकल सकता था। और आज ये शांति की रात में महिलाएं जाती। जो भी हुआ है ये स्थिति वाकई में हुआ है। हरदा में विगत दिनों 2 से 3 घटना इस प्रकार की बच्चियों के साथ हो चुकी है। उसकी आज थाने में FIR भी है। आज तक अभी तक ये शासन क्यों नहीं कदम उठा रहा? जब भाजपा की सरकार थी तो सबसे पहले उन लोगों को पनिशमेंट मिलना था। ये अभी पनिशमेंट नहीं मिली है क्या? जेल में आरोपी पकड़ लिया, उसका पास को एक लगा जेल। एक बात बताइएगा सर, मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर महिला के साथ कोई अपराध करेगा उसे फांसी की सजा होगी। ये पहला राज्य मध्य प्रदेश देश का है। अभी तक किसको किसको फांसी हुई है? केस चल रहे हैं, धीरे धीरे जब भी परिणाम आएंगे सब न्यायालय का, वो न्यायालय का काम है, सरकार का नहीं है। सरकार फांसी थोड़ी ना देगी। ठीक है, बोलिए। देखिए, पूर्व में जिस बच्ची ने अभी FIR की आप कह रहे हैं कि वो जेल में, पूर्व में भी उसने जो है एक FIR करवाई थी। उसके 2020 में उसने एक FIR करवाई थी, पहले छेड़छाड़ की करवाई थी। उसके बाद में ऐसा कुछ संरक्षण भाजपा नेताओं ने उसको दिया है जिसके कारण कि वो जो है उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि भाजपा नेता जो है ग्रुप पे उसका अश्लील वीडियो डाल रहे हैं। ये भाजपा नेता ने डाला है क्या अश्लील वीडियो? एक बच्ची के भाजपा नेता ने लड़के के बाप ने डाला और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। उस लड़के के पिताजी ने पिताजी भाजपा में तो नहीं थे? नहीं, देखिए भाजपा में नहीं थे, मतलब भाजपा में कोई कार्यकर्ता नहीं था, ना कोई भाजपा का सदस्य ना भाजपा का पदाधिकारी। कोई सदस्य भारतीय एक बात बताए, यहाँ पे यदि किसी ने अपराध किया है तो पुलिस ने और कानून ने और माननीय कमल पटेल जी ने निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करवाई है, चाहे वो कोई भी उस पर अपराधी पे कार्रवाई हुई है। दादा किसान है आप क्या? नहीं, मजदूर हूँ। इनसे ये पूछिए कि राशन कार्ड पर गेहूं कम क्यों मिलते हैं और चावल ज्यादा, जो घोड़ा भी नहीं खाता है। ऐसा चावल आपको आप मत लीजिए ना चावल। चावल नहीं लेना तो मत लो, गेहूं लेना तो गेहूं लो, वो पहली बार, और चावल लेना हो चावल लो, और फ्री में अनाज दे रहे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्री में अनाज दे रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक मिनट ये अभी कह रहे थे कि बेटी के मामले में कमल पटेल बचाव करते हैं। मेरे पास वीडियो है। कमल पटेल के छोटे सुपुत्र ने हरिजन महिला का, उसके बेटे का नाम लेके कमलनाथ जी तक इतनी गंदिया गाली बोली, हम आपको कहने में भी मैं सर, अगर ऐसा वीडियो आपके पास, हम जरूर अपने चैनल पे चलाएंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। सर आप बोलिए। अभी ये राशन कार्ड की एक व्यक्ति ने बात उठाई और ये बोल रहे हैं जिसको चावल लेना वो चावल लो, जिसको गेहूं ले। हम गांव जा रहे हैं, वो जो उन्होंने आरोप लगाया वो बिल्कुल सही है। जैसा मुर्गियों को दाना खिलाते हैं, चिड़ियों को दाना खिलाते हैं, उस तरह का चावल यहाँ बांटा जा रहा है। ये देखिए, चावल की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। बात ये नहीं है कि आप चावल लीजिए या गेहूं लीजिए, बात ये है कि गुणवत्ता क्यों इतनी खराब है। गुणवत्ता तो बहुत अच्छी मिल रही है, पर इनके कांग्रेस के जमाने मतलब जो धंधुरे लगते थे ना, उस टाइप के नहीं। 20 साल पहले उस समय ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर। सर आप बोले। अगर इस प्रकार की, हमारे संज्ञान में तो जहां पर भी जो दुकानों पे हमने देखा है वहाँ अच्छी गुणवत्ता का अनाज मिल रहा है, मगर अगर मैं हमारे आदरणीय टाले जी से व्यक्तिगत मिलकर अगर कहीं पर इस प्रकार की बात होगी तो हम सत्ता में है, निश्चित रूप से हम उसका विरोध करेंगे और ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम वादा करते हैं। एक लास्ट छोटा सा रिएक्शन। अच्छी बात है ये जो बोल रहे हैं, ये बात ये सब इसलिए हो रहा है। अभी मूंग की खरीदी हो रही है हरदा जिले में। अभी बहुत सारे जो सर्वेयर हैं उन पर जुर्माना लगाया गया घटिया मूंग खरीदने के कारण। मिट्टी मिला हुआ मूंग, खराब मूंग,
और यही मूंग बाद में लोगों को दिया जाता है। तो ये इस तरह की जो खरीदी में जो भ्रष्टाचार, ठीक है, निश्चित रूप से तो यहाँ पर लोगों की कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर नाराजगी भी है। हालांकि कुछ लोगों ने सरकार के और विधायक के कार्यकाल से संतुष्टि भी जाहिर की है। आज के लिए जनता जनार्दन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।